व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोमिनीन, इस वक्त आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ एक मजलिस तरहीम, मजलिस अज़ा बराई साल सवाब मरहुमा अर्शिया ज़ैनवी बिनते सैयद मुज़म्मिल ज़ैनवी साहब की इसाले सवाब की मजलिस की गरज से अर्शिया ज़ैनवी एक मुख्तसर सी अलालत के बाद अपने वालिदैन को रोता बिलखता छोड़कर इस दार फ़ानी से कूच करके माबूद इलाही से जा मिली। यकीनन जो ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद, जो ज़िक्र शहदाए करबला अगर हमारी निगाहों के पेश नज़र ना होता तो किसी भी गम का मदावा बहुत मुश्किल होता है। इस वक्त इस मजलिस के हवाले से हम ताज़ियत पेश करते हैं मोहतरम सैयद मुज़म्मिल ज़ैनवी साहब को, मोहतरमा ज़ोहरा ज़ैनवी साहिबा को कि उनकी बेटी ने इस दार फ़ानी से कूच किया। और इसी गरज से अर्शिया ज़ैनवी के इसाले सवाब की गरज से इस वक्त ऑनलाइन मजलिस का इनेकाद मरहुमा के वालिदैन ने ग्राफ एजेंसी पर किया है। इस वक्त की मजलिस को ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना नजफ़ आबदी मुज़फ़्फ़र नगरी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएँगे। मजलिस से क़ब्ल तिलावत कलाम पाक के फ़राइज़ अंजाम देंगे मोहतरम क़ारी नदीम नजफ़ी साहब और सोसवानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे मोहतरम मोहम्मद रज़ा साहब। बाद ख़त्म मजलिस अपने मख़सूस अंदाज़ में, अपने पुरदर्द अंदाज़ में नौहा ख़ानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे मोहतरम शाहबाज़ अली करबलाई साहब। हम बाकायदा तौर पर मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं और गुजारिश करते हैं क़ारी मोहतरम जनाब क़ारी नदीम नजफ़ी साहब से कि वो तिलावत कलाम रब्बानी से मजलिस का आगाज़ फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान। वअक़ीमुल वज़्न बिल-क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। वल-अर्ज़ वज़अहा लिल-अनामि फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम। वल-हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल-फ़ख़्ख़ारि व खलक़ल जान्न
وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد। जज़ाकल्लाह मोहतरम कारी नदीम नजफ़ी साहब, आपने बेहतरीन अंदाज में तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ किया और अब हम सोज़ख़्वानी के लिए गुजारिश करते हैं मोहतरम मोहम्मद रज़ा साहब से को तशरीफ़ लाएँ और सोज़ख़्वानी के हवाले से बारगाह मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में ख़राज अक़ीदत पेश फरमाएँ। क्या पेशे खुदा साहिबे तौक़ीर है ज़हरा, क्या पेशे खुदा साहिबे तौक़ीर है ज़हरा, उम्मुल हसनो मादरे शबीर है ज़हरा, खातूने जिना मालिके तत्हीर है ज़हरा, सरताबा कदम
नूर की तस्वीर है ज़हरा। शौहर को जो पूछो तो शहंशाह अरब है। शौहर को जो पूछो तो शहंशाह अरब है। ये बेटी है नबी की ये हसब है वो नसब है। क्या पेशे खुदा क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का इसमें आज़म है नाम ज़ैनब का। क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का इसमें आज़म है नाम ज़ैनब का। क्या बताऊं मैं तो क्या खुद क़सीदा पढ़ते हैं मैं तो क्या खुद क़सीदा पढ़ते हैं। मेरे बारा इमाम ज़ैनब का क्या बताऊं अल्लाह अल्लाह तेरी किस्मत। अल्लाह अल्लाह तेरी किस्मत। तुझको आया सलाम ज़ैनब का क्या बताऊं सारे नबियों से कह रहा था खुदा सारे नबियों से कह रहा था खुदा देखा तुम सब ने काम ज़ैनब का रे देखा तुम सब ने काम ज़ैनब का क्या बताऊं
मातमे शाह और यजीद के घर मातमे शाह और यजीद के घर देख लो इंतकाम ज़ैनब का क्या बताऊं। मेरी बहनों हिजाब लाजिम है, मेरी बहनों हिजाब लाजिम है ये तुमको पयाम ज़ैनब का है ये तुमको पयाम ज़ैनब का क्या बताऊं। तेरा हमसर नहीं अनीस कोई, तेरा हमसर नहीं अनीस कोई, क्योंकि तू है गुलाम ज़ैनब का, क्योंकि तू है गुलाम ज़ैनब का। क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का क्या बताऊं। जज़ाकल्लाह मोहतरम मोहम्मद रज़ा साहब, आपने बेहतरीन अंदाज में सोच ख़्वानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। और अब हम मजलिस की ख़िताबत के लिए गुजारिश करते हैं आली जनाब मौलाना नजफ़ आबदी मुज़फ़्फ़र नगरी साहब क़िबला से के तशरीफ़ लाएँ और मजलिस को ख़िताब फरमाएँ। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ौलहुल हक़ क़ाला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर। सलावत। बरादरान ईमानी, क़द्र अज़दरान मज़लूम करबला, आप हज़रात से अव्वलन गुजारिश है, एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूमा अर्शिया ज़ैनवी बिनते मुज़म्मिल ज़ैनवी की रूह को इसाल कर दें। बिस्मिल्लाह।
बिस्मिल्लाह। सलावात पढ़ें आप हज़रात। बरादरान ईमानी, क़दर मज़लूम करबला, जैसा कि आप हज़रात के इल्म में हैं, ये आज की मजलिस बराए साल सवाब मजलिस है, यानी बौनवान पंजुम। एक मरहूमा की मजलिस है। वो मरहूमा जो अहले बैत की कनीज़ थी और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से वाबस्ता थी, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बताए हुए रास्ते के ऊपर गुजारी। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि इस इसाले सवाब का क्या फ़ायदा है, इसाले सवाब का मतलब क्या है। देखिए, इसाले सवाब के लिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, मैं फिर उसी जुमले को कह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है, इसाले सवाब जब आप किसी अपने मरहूम के लिए करते हैं जो हमें छोड़कर इस दारे फ़ानी से दारे बक़ा की तरफ गया है, जैसे आप उसके लिए फ़ातिहा पढ़ते हैं या कुरान पढ़ते हैं, तो फ़ौरन जाने वाले को यह एहसास हो जाता है कि मुझे मेरे चाहने वालों ने फरामोश नहीं किया। और देखिए, बहुत से लोग फिर ये भी सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि गम हमारा, लेकिन गम अहले बैत क्यों आप बयान करते हैं, फ़ज़ाइल अहले बैत क्यों आप बयान करते हैं। देखिए, हमारा गम क़तरा है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का गम समंदर है। तो लिहाजा हम अपने गम में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के गम को बयान कर कर अपने गम को ज़िंदगी अता करना चाहते हैं। वो कहेंगे आप कैसे, कि देखिए, हमने कहा कि हमारा गम ख़तरा है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का गम समंदर है। आप अगर किसी जंगल में जाएं तो आपने देखा होगा सुबह के वक्त शबनम की कुछ बूंदें, कुछ ड्रॉप पत्तों के ऊपर पड़े रहते हैं, दरख्तों के ऊपर पड़े रहते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी जो है चंद लम्हे की होती है। जैसे ही हवा चलती है या सूरज निकलता है, वो ड्रॉप्स गायब हो जाते हैं, वो पानी की बूंदें गायब हो जाती हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं पानी की बूंदों को किसी पानी जिसमें यानी पानी जमा हो, किसी तालाब के अंदर, किसी हौज़ के अंदर उन्हीं बूंदों को आप मिला दें, तो क्या वो बूंदें ख़त्म हो जाएंगी? क्या वो ड्रॉप ख़त्म हो जाएंगे? नहीं हो सकते। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमारा गम अहले बैत का गम समंदर है, हमारा गम ख़तरा है। तो लिहाजा हम अपने गम को अहले बैत के गम से मिला देते हैं। सलावात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, और जाने वाला जो हमें छोड़कर गया वो कितना मोहतरम था कि उसने अपने गम को गम अहले बैत से मिला दिया। क्योंकि आज ये पंजुम की मजलिस है, तो लिहाजा इस सफ़र का महीना चल रहा है। चलिए, सबसे पहले मैं आप हज़रात के सामने, क्योंकि एक मरहूमा के साले सवाब की मजलिस है, तो मैंने कोशिश की कि आप हज़रात के सामने जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से गुफ्तगू की जाए। सलवात पढ़ेंगे मरतबा आप हज़रात बावाज़ बुलंद। देखिए, ऑनलाइन मजलिसें हैं, जो लोग देख रहे हैं नाज़रीन कराम, वो समझ सकते हैं कि कितनी मजबूरी है, किस तरीक़े से पढ़ा जा रहा है। देखिए, आप हज़रात के सामने जो मैंने आयत पढ़ी है वो कुरान के अंदर काफ़ी सूरे हैं। शहज़ादी से मंसूब सूरह दहर की भी आयतें हैं, और भी काफ़ी सूरे हैं जो शहज़ादी का कसीदा पढ़ते हैं कुरान मजीद के अंदर। लेकिन एक ही सूरे को सूरह फ़ातिमा कहा जाता है, वो सूरा है सूरह कौसर। इस सूरे को सूरह फ़ातिमा कहा जाता है। किस लिए? देखिए, अब कहाँ इतने बड़े बड़े सूरे, ये सूरा सिर्फ ओनली सबसे छोटा सूरा है कुरान के अंदर, सबसे छोटा सूरा है। लेकिन इस सूरे को खुदा ने जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब किया, यानी इसको आप सूरह फ़ातिमा भी कह सकते हैं,
सूरह सैयदा भी कह सकते हैं, और सूरह कौसर तो इसका नाम है ही, क्योंकि रसूल फरमाते हैं कौसर से मुराद हैं फ़ातिमा, मासूमीन फरमाते हैं कौसर से मुराद हैं सैयदा। तो देखिए ये सूरह फ़ातिमा है। देखिए आप इसको लफ्ज़ों के एतबार से मत देखिए कि कितना छोटा सा सूरा है, इसको आप माना के एतबार से देखिए, क्योंकि पूरे कुरान में सबसे बुलंद सूरा यह है, क्योंकि इसको सूरह फ़ातिमा कहा गया, इसको सूरह सैयदा कहा गया। अब इस सूरे की खुसूसियात आप समात फरमाएँ। आयतुल्लाह मोहसिन क़राती तफसीर नूर में तहरीर फरमाते हैं, वो कहते हैं कि इस सूरह फ़ातिमा के अंदर, इस सूरह कौसर के अंदर खुदा ने 2 वादे बंदों से लिए और 2 वादे बंदों से किए, यानी 2 वादे उसने इसके अंदर अपने बंदों से लिए और 2 वादे अपने बंदों से किए। क्या वादा? सबसे पहला वादा किया, खुदा ने कहा कि सुनो हमने तुम्हें कौसर अता किया, हमने तुम्हें कौसर अता किया, लेकिन नमाज तुम कायम करोगे। हमने तुम्हें कौसर अता किया लेकिन नमाज तुम कायम करोगे। पहला वादा खुदा ने कहा कि हमने तुम्हें कौसर अता किया, बंदों से वादा क्या लिया कि नमाज तुम कायम करोगे। तीसरा वादा फिर खुदा कहता है कि सुनो हमने तुम्हारे दुश्मन को अबतर कर दिया, हमने तुम्हारे दुश्मन को अबतर कर दिया, लेकिन कुर्बानी तुम पेश करोगे। सलावात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हमने तुम्हारे दुश्मन को अबतर कर दिया लेकिन कुर्बानी तुम पेश करोगे। फिर इस सूरे की सबसे अलग एक खुसूसियत यह है, जबकि आपने कुरान के अंदर देखा होगा, कुरान के अंदर 12 लफ्ज़ जो हैं रिपीट किए गए हैं, लफ्ज़ों का जो है बार बार इस्तेमाल किया गया है, बार बार लफ्ज़ों को दोहराया गया, उसके बाद उसी लफ्ज़ को दोहराया गया। जब आप देखें कि कुरान के अंदर जो इस आयत के अंदर अल्फाज हैं वही दूसरी आयत के अंदर अल्फाज हैं, जो इस आयत के अंदर लफ्ज़ हैं वही दूसरी आयत के अंदर लफ्ज़ हैं, जो इस सूरे में हैं वही दूसरे सूरे में हैं, यानी बार बार कुरान के अंदर लफ्ज़ों की तकरार की गई। लेकिन इस सूरे के अंदर खुदा ने बहुत से अल्फाज ऐसे रखे जो कुरान में दोबारा इस्तेमाल नहीं हुए, जैसे मसलन कौनैन साहब, जैसे मसलन लफ्ज़ कौसर, लफ्ज़ कौसर जो पूरे कुरान में 1 मरतबा इस्तेमाल हुआ, पूरे कुरान में 1 मरतबा इस्तेमाल हुआ, दोबारा इस्तेमाल नहीं हुआ। जैसे लफ्ज़ वनहर पूरे कुरान में 1 मरतबा इस्तेमाल हुआ, दोबारा इस्तेमाल नहीं हुआ। जैसे लफ्ज़ इन्ना शानिया का पूरे कुरान में 1 मरतबा इस्तेमाल हुआ, दोबारा इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके अंदर बहुत से अल्फाज, लफ्ज़ अबतर, बहुत से अल्फाज ऐसे हैं कि जो पूरे कुरान में 1 मरतबा इस्तेमाल हुए, दोबारा इस्तेमाल नहीं हुए। इसका मतलब क्या हुआ? क्या कि खुदा क्या कहना चाहता है, जबकि उसने हर सूरे के अंदर ये इंतखाब रखा कि जो इस सूरे में वो दूसरे सूरे में, जो इस आयत में वो दूसरी आयत में, यानी बार बार रिपीट किया गया। लेकिन इस कुरान के इस सूरे के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, वो दोबारा किसी सूरे के अंदर इस्तेमाल नहीं किए गए। अल्लामा मोहसिन क़राती कहते हैं कि खुदा ये बताना चाहता है, क्योंकि ये सूरा है सूरह फ़ातिमा, ये सूरा है सूरह सैयदा, ये सूरा है सूरह सैयदा, ये सूरा है सूरह फ़ातिमा, यानी कुरान यानी खुदा ये बताना चाहता है, खुदा ये कहना चाहता है कि जो हम फ़ातिमा को अता कर देते हैं वो हम और किसी को अता नहीं करते। यानी मिजाज कुदरत ये है कि जो हम फ़ातिमा को अता कर देते हैं वो हम किसी और को अता नहीं करते, जो हम सैयदा को अता कर देते हैं वो हम और किसी को अता नहीं करते। अभी भी नहीं आप समझे? सुनिए, जैसे बाबा फ़ातिमा को दिए किसी और को नहीं दिया, जैसे बेटे फ़ातिमा को दिए किसी और को नहीं दिए, जैसा शौहर फ़ातिमा को दिया किसी और को नहीं दिया। सलावत पढ़ दें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जी, जैसे बेटे फ़ातिमा को अता किए वैसे किसी और को अता नहीं किए, क्योंकि ये सूरा है सूरह फ़ातिमा, ये सूरा है सूरह सैयदा। देखिए खुदा ने कितनी एहतियात रखी। और देखिए सबसे पहली चीज़ ये कि फ़ातिमा है क्या, फ़ातिमा के माना क्या हैं। देखिए फ़ातिमा है इसमें आज़म, फ़ातिमा है इसमें आज़म। देखिए फ़ातिमा के माना क्या हैं। देखिए 3 लुगतें हैं, एक मोमिनीन की लुगत,
एक इमामों की लुगत, एक मुस्लिमीन की लुगत, यानी एक मुसलमानों की लुगत, एक मोमिनीन की लुगत, एक इमामों की लुगत। जब हमने मुसलमानों की लुगत से मालूम किया कि ये बताओ फातिमा के माना क्या हैं, तो मुसलमानों की लुगत ने बताया फातिमा के माना हैं रसूल की बेटी, नबी की बेटी। का क्या बताया माना? कि फातिमा के माना क्या है? रसूल की बेटी, नबी की बेटी। लेकिन जब हमने मोमिनीन की लुगत से मालूम किया, तवज्जो दीजिएगा, जब हमने मोमिनीन की लुगत से मालूम किया कि ये बताइए फातिमा के माना क्या है, तो मोमिनीन की लुगत ने बताया कि फातिमा के माना है कि जिसके चाहने वालों के ऊपर दोज़ख की आग हराम हो, जिसके चाहने वालों के ऊपर दोज़ख की आग हराम हो, उसे फातिमा कहते हैं। लेकिन जब इमामों से पूछा कि फातिमा के माना क्या है, इमामों ने कहा फातिमा के माना है जो इदराक से बाहर हो, जो जहन में ना आ सके, जो जहन में ना आ सके। भैया इसीलिए तो मासूम ने फरमाया ना, वमादरा कमा लैलतुल क़द्र से मुराद हमारी जद्दा फातिमा ज़हरा है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्या फरमाया? लैलतुल क़द्र से मुराद हमारी जद्दा फातिमा ज़हरा हैं। कसम खुदा की, कुरान का आप लहजा तो देखिए, कुरान क्या कह रहा है? वमादरा कमा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो फातिमा क्या है, तुम क्या जानो सैयदा क्या है। कसम खुदा की, देखिए दो ही तो सीरतें हैं। इस पैगाम को अपने साथ में रखिएगा और जहाँ तक के पहुँचाया जा सके वहाँ तक इस पैगाम को पहुँचाइएगा। देखिए दुनिया के अंदर दो ही सीरतें हैं। एक सीरत सज्जाद की दादी की सीरत है, एक सीरत यजीद की दादी की सीरत है, एक सीरत सज्जाद की दादी की सीरत है, एक सीरत यजीद की दादी की सीरत है। फिर दोबारा जुमला दोहरा रहा हूं, सुनिए। कायनात के अंदर दो सीरतें पाई जाती हैं। निस्वा के लिए दो सीरतें पाई जाती हैं, औरतों के लिए पूरी कायनात के अंदर। एक सीरत सज्जाद की दादी की सीरत, यानी जनाब ज़हरा की सीरत, एक सीरत यजीद की दादी की सीरत। तो सुनिए, पहचान कैसे होगी, पहचान कैसे होगी कि कौन सज्जाद की दादी की कनीज है, कौन यजीद की दादी की कनीज है। भैया आप देख लेना, अगर आपको कहीं बाजार में, अगर आपको कहीं मजमे में कोई बेपर्दा नजर आए तो समझ लेना यजीद की दादी की कनीज है, और अगर कोई बापर्दा नजर आए तो समझ लेना सज्जाद की दादी की कनीज है। सलावत भेज दीजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी दो ही तो सीरत है, जी दो ही तो सीरतें हैं। ये मैसेज है, ये पैगाम है। अगर मजलिस में आए तो बाहिजाब होकर आएं, अगर अलम की ज़ियारत करें तो बाहिजाब होकर ज़ियारत करें, कहीं भी जाएं बाहिजाब होकर जाएं। देखिए मदीने में बहस छिड़ गई औरतों के दरमियान कि औरत का सबसे कीमती जेवर क्या है। मदीने की औरतों में बहस छिड़ गई कि औरत का सबसे कीमती जेवर क्या है। मदीने की औरतों ने, किसी ने बताया कि नाक की नथनी सबसे कीमती जेवर है, किसी ने बताया माथे का झूमर सबसे कीमती जेवर है, किसी ने बताया कानों के बुंदे सबसे कीमती जेवर हैं, किसी ने बताया कि गले का हार कीमती जेवर है। जब औरतें सब बताती रही कि ये जेवर है, ये कीमती जेवर है, ये कीमती जेवर है, लेकिन नतीजा ये निकला कि सुबह से शाम हो गई, ये ना तय कर सके कि औरत का सबसे कीमती जेवर क्या है। आखिर में औरतों ने कहा कि आओ चलो उसी के दर पे चलते हैं कि जहां से हर किसी की मुश्किल हल होती है। कहा किसके दर पे? कहा आओ चलो नबी की बेटी से मालूम करते हैं कि औरत का सबसे कीमती जेवर क्या है। ये शहजादी की खिदमत में आई औरतें, इन्होंने आने के बाद कहा कि ये बताइए शहजादी, औरत का सबसे कीमती जेवर क्या है, औरत का सबसे कीमती जेवर क्या है। शहजादी ने कहा कि औरत का सबसे कीमती जेवर क्या है। मदीने की औरतों ने बताया, कहने लगे कि कोई बता रही है कि औरत का सबसे कीमती जेवर माथे का झूमर है, कोई कहती है कि औरत का सबसे कीमती जेवर गले का हार है, कोई कहती है कि औरत का सबसे कीमती जेवर कानों के बुंदे हैं। लेकिन नबी की बेटी ने कहा कि सुनो, औरत का सबसे कीमती जेवर है हया।
औरत का सबसे कीमती जेवर है हया। भैया एक जेवर वो है जो मुसलमानों की औरतों ने बताया, एक जेवर वो है कि जो नबी की बेटी ने बताया। देखिए मैं मिसाल से वाज़ेह कर देता हूं आप हजरात के सामने। अगर आप देखें जो मुसलमानों की औरतों ने बताया जेवर, अगर उस जेवर को पहनकर कोई छोटी बच्ची आ जाए तो लोग डांट कर भगा देते हैं कि सुनो ये औरत का जेवर, ये दुल्हन का जेवर होता है, जाओ। और अगर कोई बुजुर्ग औरत पहनकर आ जाए बुढ़ापे में तो लोग सुभान अल्लाह की जगह इन्ना लिल्लाह पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर कोई दुल्हन पहने तो लोग कहते हैं माशाल्लाह। एक जेवर वो कि जो नबी की बेटी ने बताया, एक जेवर वो जो कि मुसलमानों की औरतों ने बताया। दोनों में फर्क क्या है भैया? जो मुसलमानों की औरतों ने बताया वो उम्र का मोहताज, लेकिन जो नबी की बेटी ने जेवर बताया अगर उसे बचपने में देखो तो भी खूबसूरत, जवानी में देखो तो भी खूबसूरत, बुढ़ापे में देखो तो भी खूबसूरत। और सुनिए जुमले को महसूस कीजिएगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी औरत से ये हया का जेवर छिन जाए। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आप हजरात के सामने, किसी औरत से ये हया का जेवर छिन जाए। अगर किसी से छिन जाता है ना तो बचपन में वो गुड़ियों से खेला करती है, जवानी में रेस लगाना शुरू कर देती है, बुढ़ापे में देवर के सामने जंग करने के लिए आ जाती है। सलवात भेज दीजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी क्या औरत का सबसे कीमती जेवर क्या है? औरत का सबसे कीमती जेवर है हया। औरत का सबसे कीमती जेवर क्या है? औरत का सबसे कीमती जेवर है हया। कसम खुदा की, नबी की बेटी ने क्या क्या दुनिया को सलूब दी है, क्या क्या निस्वानियत को सलूब देकर गई नबी की बेटी। देखिए गुफ्तगू चल रही है अज़मत जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर, आप तक के जो मुझे पैगाम पहुंचाने थे वो मैं पैगाम पहुंचा सका, क्योंकि इस मिंबर की जिम्मेदारी है। मैं जिस मिंबर पर बैठा हूँ, रोज़े महशर हमसे सवाल किया जाएगा कि तुम्हें हमने मिंबर अता किया था, तुमने लोगों तक क्या पहुंचाया। तो लिहाजा जो मिंबर की जिम्मेदारी है उसको भी अदा किया जा रहा है। जी देखिए नबी की बेटी की जहाँ इतनी फजीलत है, फातिमा इसमें आज़म है, फातिमा इसमें आज़म। और सुनिए देखिए जिन 12 इमामों को तुम हुज्जत मानते हो ना, उनमें से 11 इमाम वो हैं जो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हम ज़माने के लिए हुज्जत हैं, हमारी जद्दा फातिमा ज़हरा हमारे लिए हुज्जत है। हम ज़माने के लिए हुज्जत हैं, हमारी जद्दा फातिमा ज़हरा हमारे लिए हुज्जत हैं। 11 इमाम ये कहते हुए नज़र आते हैं। कसम खुदा की, यहाँ तक कि नहीं, इस बीबी की अज़मतों का क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं आप हजरात? इस बीबी की अज़मतों का अंदाज़ा कहाँ तक लगाया जा सकता है? देखिए मुसलमानों ने लिखा कि जब आपका नबी और हमारे नबी जब दुनिया में आए तो नबी को सबसे पहला जो तमगा मिला, जो सबसे पहला तोहफ़ा मिला ज़माने में आने के बाद, वो ये मिला कि जैसे ही दुनिया में आए फ़ौरन हमारे रसूल, हमारे नबी यतीम अब्दुल्ला कहलाए। क्या कहलाए? यतीम अब्दुल्ला। भाई उसकी कुदरत है, वो मालिक है, वो राज़िक़ है, वो साहिब इख्तियार है। क्या वो ऐसा नहीं कर सकता था कि रसूल दुनिया में आते, रसूल के कुछ जब रसूल 5 बरस के हो जाते तब जनाब अब्दुल्ला को अपने पास बुला लेता, कम से कम इस यतीमी के तमगे से बच जाते। जबकि खुदा अपने हबीब को इतना चाहता है कि उसका नाम भी लेना गवारा नहीं करता। जब भी उससे कलाम करता उसका नाम भी लेना गवारा नहीं करता। तवज्जो दीजिएगा, मेरी तरफ मुतवज्जो रहेंगे आप हजरात, तवज्जो दीजिएगा, एक नतीजे तक के आप हजरात को ले जाना। लेकिन सब मुसलमानों ने कहा कि सब मुसलमान लिखते हैं कि खुदा ने इसलिए जनाब अब्दुल्ला को उठा लिया पहले ही, जनाब रसूल खुदा के दुनिया में आने से पहले, नबी के दुनिया में आने से पहले, इसलिए जनाब अब्दुल्ला को अपने पास बुला लिया, क्योंकि खुदा नहीं चाहता था कि मेरा नबी किसी के एहतराम में खड़ा हो।
मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ आप हजरात के सामने, मुसलमानों की सब किताबों ने लिखा कि खुदा ये नहीं चाहता था कि मेरा नबी किसी के सामने झुके, मेरा नबी किसी के इस्तकबाल में बुलंद हो, क्योंकि बेटे के ऊपर बाप का एहतराम है वाजिब, बाप का एहतराम है वाजिब। बेटा चाहे जितना काबिल हो जाए, चाहे जितना बड़ा आलिम हो जाए, लेकिन अगर बाप आ गया है तो बेटे के ऊपर वाजिब है कि खड़े होकर एहतराम करे, खड़े होकर एहतराम करे। क्योंकि हमारे सामने तारीख है, कुरान है, कुरान के अंदर सूरह यूसुफ मौजूद है। अगर बेटा अपने बाप का एहतराम नहीं करता और एहतराम में खड़ा नहीं होता है बेटा, तो शरफ चला जाता है, तो शरफ चला जाता है। यहां तक कि कहा गया है कि अपने बाप से आगे कदम भी मत बढ़ाओ। अगर कोई बेटा अपने बाप से आगे कदम बढ़ाता है, अपने बाप से आगे कदम रखता है, तो उसकी उम्र भी कम हो जाती है और रिज्क भी गायब हो जाता है, उम्र भी कम हो जाती है और रिज्क भी गायब हो जाता है। तो इसको आप पलट कर सोचिए, अगर आप चाहते हैं कि रिज्क में वुसअत हो, रिज्क में इजाफा हो, उम्र में इजाफा हो, तो वालिदैन की खिदमत कीजिए, बाप की इज्जत कीजिए, बाप का एहतराम कीजिए। जी गुफ्तगू चल रही है आप हजरात के सामने कि खुदा चाहता था कि मेरा नबी किसी के सामने न झुके, और कुरान के सामने मौजूद, और कुरान में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप देखें सूरह यूसुफ के अंदर, जिस वक्त जनाब यूसुफ से जनाब याकूब मिलने के लिए आए, जनाब यूसुफ घोड़े के ऊपर सवार थे, जनाब याकूब वैसे ही आ रहे थे। तो एक मर्तबा क्योंकि जनाब यूसुफ बन चुके थे बादशाह, तो यूसुफ थे घोड़े के ऊपर सवार। यूसुफ के जहन में सवाल आया, क्योंकि साथ में लश्कर था, यूसुफ के जहन में बस हल्का सा ये सवाल आया, नबी हैं, ये सवाल आया कहीं अगर मैं घोड़े पर से उतरा तो इनके ऊपर क्या असर होगा। इतना होना था कि एकदम अचानक हाथ से एक रोशनी निकली और चली गई। यूसुफ ने कहा परवरदिगार ये क्या हुआ। एक मर्दा परवरदिगार ने कहा तू बैठा रहे, तू घोड़े के ऊपर सवार रहे, जो हमें करना था वो हमने कर दिया। कि क्या हुआ? कि तुम्हारी नस्ल से नस्ल नबूवत मुनक़ता कर दी गई। यानी क्या मालूम हुआ कि बाप के अगर एहतराम के लिए हल्का सा सोचा कि मैं सवारी के ऊपर से ना उतरूं, तो इतनी देर में क्या हुआ कि यूसुफ का शरफ छिन गया, जो नस्ल नबूवत थी वो खत्म कर दी गई, यूसुफ के यहां से मुनक़ता कर दी गई। तो यानी ये मालूम हुआ कि उस परवरदिगार को ये गवारा नहीं था, ये गवारा नहीं था कि हमारा हबीब अपने बाप के एहतराम में भी खड़ा हो, अपने बाप का एहतराम करे। अब मुझे सवाल करने दीजिए, मुझे कहने दीजिए, अमर जिस परवरदिगार को यह गवारा नहीं था कि मोहम्मद अपने वालिद के लिए भी झुके, अपने वालिद के एहतराम में भी खड़ा हो, तो उस परवरदिगार ने कैसे गवारा किया। हमने देखा कि बारहा जब भी फातिमा आती थी, नबी अपनी जगह से उठ जाया करते थे। सलावत भेज दिया बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब भी फातिमा आया करती थी तो नबी अपनी जगह से उठ जाया करते थे, नबी बुलंद हो जाया करते थे। खाली एक मर्तबा नहीं, अहले सुन्नत की सब किताबों के अंदर मौजूद है, साए सित्ता में मौजूद है कि जब भी फातिमा आती थी तो नबी इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे। खाली खड़े नहीं होते थे, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आप हजरात के सामने, खाली खड़े नहीं होते थे, बल्कि अपनी जगह से बुलंद होने के बाद 4 कदम आगे बढ़ते भी थे। बढ़ने के बाद हाथों का बोसा भी लेते थे, और खाली इतना नहीं, वहां से लेकर आते थे जिस जगह खुद बैठते थे। भाई ना जाने कहाँ आप, जिस जगह खुद बैठते थे उस जगह बिठाया करते थे जनाब फातिमा जहरा को अपनी जगह पर। अच्छा जी, अभी मैं यहां पर मजलिस पढ़ रहा हूं, कोई साहब आ जाए, आलिम दीन हो, अब मैं मजलिस पढ़ने से पहले क्योंकि पेशखानी हो रही है, मैं बैठा हुआ नीचे, अब मैं तुरंत उनके एहतराम में खड़ा हो जाऊं। मैं जैसे ही उनके एहतराम में खड़ा होऊंगा तो आप लोग समझेंगे कि भाई मौलाना इज्जत करते हैं, मौलाना से बुज़ुर्ग हैं, इसलिए खड़े हो गए। मैं 4 कदम और आगे बढ़ जाऊं उनके इस्तकबाल में,
आप कहेंगे कि नहीं मौलाना बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इनसे उल्फत करते हैं। खाली इतना नहीं, मैं उनका हाथ पकड़कर यहाँ तक कि अपने साथ में लेकर आऊँ। आप कहेंगे ये लगता है कि मौलाना बहुत ही ज़्यादा उल्फत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एहतराम भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, जो यहाँ तक लेकर आए। लेकिन अब जैसे ही कोई शायर हटे, पेशखानी करने के बाद मैं फ़ौरन उनसे कहूँ कि क़िबला बिस्मिल्लाह, क़िबला बिस्मिल्लाह, यहाँ तक तो आप खामोश थे। यहाँ के फ़ौरन बाद आप कहेंगे क़िबला देखिए यहाँ तक के ठीक था, अब अपनी जगह पर ऐसे को बिठाइए कि या तो आपके जैसा हो, या आपसे बेहतर हो, या आपसे ज़्यादा जानने वाला हो, या आपसे ज़्यादा जानने वाला हो। भैया जब भी नबी फातिमा के एहतराम में खड़े होते थे तो वहां पे असहाब का मजमा रहता था, असहाब कुछ कहते, इससे पहले ही नबी ने यह हदीस कहकर लोगों की जबानों के ऊपर ताले लगा दिए। नबी ने कहा फातिमा तो उम्मे अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ है। सलावत भेज दीजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी, नबी ने लोगों की जबानों के ऊपर ताले लगा दिए कि फातिमा अपने बाबा की माँ है। अल्लाह अकबर, फातिमा अपने बाबा की माँ है। कसम खुदा की इस बीबी की क्या क्या फजीलतें आप हजरात के सामने बयान की जाए, क्या क्या इस बीबी की फजीलतें मैं आप हजरात के सामने बयान करूं। अजीजों, बस आप ये समझ लीजिए, दुश्मन ने फातिमा के खिलाफ साजिश तो बहुत की, लेकिन दुश्मन ये भी जानता है कि अगर इनको घटाया तो भी गए, अगर इनसे किसी को बढ़ाया तो भी गए। लेकिन दुश्मन बहुत होशियार है, उसने इनके बराबर में 3 जाली किरदार और बना दिए, 3 जाली किरदार और बना दिए। यानी दुश्मन ने लिखा कि नबी की 3 बेटियां और थी, नबी की 3 बेटियां और थी। कोई मसला नहीं है अगर आप कह रहे हैं 3 बेटियां थी, जबकि देखिए हमने तो तारीख के अंदर देखा, मुबाहले में 1 बेटी है, चादर के नीचे 1 बेटी है, और ना जाने कहाँ पता चादर के नीचे 1 बेटी है। एहतराम में नबी जहां कहीं भी खड़े हो रहे हैं 1 बेटी है, हर जगह पर 1 ही बेटी नजर आ रही है। लेकिन दुश्मन ने लिखा कि 4 बेटियां थी। हमने कहा कोई मसला नहीं अगर 4 बेटियां थी, जबकि हमने देखा, लोगों को हमने देखा, जब अपने इजलास के अंदर लोग बयान करते हैं तो वो यही कहते हैं, वो इतना ही कहते हैं कि अपनी बेटी को उतना जहेज दो जितना रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को दिया था। जितना जहेज रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को दिया था। भैया जब 4 बेटियां हैं तो 3 का भी तो जहेज बताओ ना कि 3 को क्या दिया था। सलावत भेज दीजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब 4 बेटियां हैं तो 3 का और जहेज बताओ ना। का नहीं, अच्छा चलिए हम तो दीवाने हैं, हम तो रसूल के मानने वाले हैं। भाई अगर नबी की और भी बेटियां होती क्या हम मानते या ना मानते? मानते। तुम कह रहे हो 4 बेटियां थी, मानेंगे। 4 नहीं, कहो 400 थी, मानेंगे। हम तो फिराक दिल हैं, हम तो बड़े दिल के लोग हैं। 40 थी, मानेंगे। 4000 थी, लिख, मानेंगे। 40,000 थी, लिख, मानेंगे। 4 लाख थी, लिख, मानेंगे। देखिए तो लिख सकता है कि नबी की बेटियां 4 लाख थी, लेकिन आखिर में यही लिखना पड़ेगा नवासे सिर्फ 2 थे, या हसन था या हुसैन थे। सलावत भेज दीजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेटियां ये तो लिख सकते हो कि बेटियां 4 थी, लेकिन नवासे सिर्फ 2 ही लिखे जाएंगे।
या हसन था या हुसैन था। कसम खुदा की, जहाँ पे इस बीबी की इतनी अजमतें थी, इतनी रिफतें थी, इतनी मंजिलत थी, इतनी बुलंदी थी, बारहा नबी असहाब को बताया करते थे, बारहा जिस बीबी के दरवाज़े के ऊपर नबी सलाम करने के लिए आया करते थे, नबी का ये मामूल था मुस्तकिल दर सैयदा के ऊपर सलाम के लिए आया करते थे सारी तारीख़ों में। लेकिन अल्लाह अकबर, ज़माने ने ऐसा इंसाफ किया कि जिस दरवाज़े के ऊपर नबी सलाम के लिए आया करते थे, मुसलमान उसी पर आग और लकड़ियाँ लेकर आ गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खाली यहाँ तक कि सितम नहीं रुका, बल्कि मुसलमानों ने उस दरवाज़े के अंदर आग लगा दी। खाली आग नहीं लगाई अजीज़ो, क़यामत हो गई और अली के गले में रस्सी का फंदा डाला गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीज़ो, कितना बदल गया ज़माना। अभी रसूल को गए हुए चंदी महीने तो गुजरे हैं, अभी कितना वक्त हुआ है। लोग भूल गए कि यही वो घराना है, यही वो घर है जिस पर नबी आकर मुसलसल सलाम किया करते थे। आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। कसम खुदा की, यही आंसू तोश है आखिरत है। ये सोचा कीजिए कि आखिरत के रोज़ महशर काश कि हम हुसैन को याद करें और हमारी आंखों से आंसू निकल जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीज़ो, जितने आपके आंसू शहज़ादी को पसंद हैं, उतनी ही तुम्हारी आवाज़ें पसंद हैं। अजीज़ो, तारीख़ बताती है कि एक रोज़, ज़माना देखिए कितना बदल गया रसूल के जाने के बाद। एक रोज़ शहज़ादी कहती हैं, मौलाए कायनात से कहती कि या अली, हमने सुना है कि लोग आपको सलाम नहीं करते, लोग आपको सलाम नहीं करते। अली बैठ गए दो जानू, और दो जानू होने के बाद जैसे अली बैठे ना, अली बैठने के बाद कहते हैं शहज़ादी खाली इतना ही नहीं कि लोग हमें सलाम नहीं करते। कहा तो फिर क्या हुआ अली? क्या एक मरतबा अली कहते हैं कि शहज़ादी, अगर हम किसी को सलाम करते हैं, अब कोई सलाम का जवाब भी नहीं देता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम है करबला के। अजीज़ो, एक मरहूमा के साले सवाब की मजलिस है, एक मरहूमा के साले सवाब की मजलिस है। कसम खुदा की, बड़े खुश नसीब हैं मरहूमा के घर वाले। आपको किसी ने रोका तो नहीं रोने से? आपको किसी ने रोने से तो नहीं रोका? कसम खुदा की, जब जहरा अपने बाबा को याद करके रोया करती थी ना, तो मुसलमान अली के पास शिकायत लेकर आए और आने के बाद कहते हैं कि या अली, जहरा से कहिए या तो दिन को रोया करें या रात को रोया करें। क्यों? कि हमारे सोने में खलल वाक़ होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीज़ो, तारीख़ बताती है कि अली ने कब्रिस्तान में बैतुल हुज़्न बनवा दिया। पहले एक पेड़ था, दरख्त के नीचे बैठकर अली जनाब ज़हरा अपने बाबा को किया करती थी। लोगों को रोने से इतनी परेशानी थी, ज़हरा के रोने से इतनी परेशानी थी कि उस दरख्त को भी कटवा दिया। अजीज़ो, क़यामत हो गई, क़यामत हो गई। अजीज़ो, क्या क्या मसाइब बयान किए जाए। अजीज़ो, तारीख़ बताती है कि जब ये पूरा मजमा अली के दरवाज़े के ऊपर पहुँचा ना, आग और लकड़ियाँ लेकर, अजीज़ो, तारीख़ बताती है कि जिस टाइम इन्होंने ज़हरा के घर के दरवाज़े के अंदर इन्होंने आग लगाया ना, ज़हरा उस वक्त दरवाज़े को बंद कर रही थी। ये पूरा मजमा दरवाज़े को खोलना चाह रहा था। शहज़ादी का एक हाथ ऐसे था, आपने दरवाज़ों को देखो, एक हाथ ऐसे, ये पूरा मजमा दरवाज़े को ढकेल रहा था। ज़हरा अपनी ताकत से दरवाज़े को बंद करना चाह रही थी। अजीज़ो, तारीख़ बताती है कि जैसे ही शहज़ादी का यह हाथ था, खुदा की लानत हो कुनफुज़ मलाउन के ऊपर, उसने एक ताज़ियाना मारा जो ज़हरा के हाथ के ऊपर लगा, और हाथ पे लगने के बाद अजीज़ो, वो ताज़ियाना ऐसा लगा कि ज़हरा का हाथ शल हो गया, शहज़ादी का हाथ शल हो गया। अजीज़ो, पाकिस्तान में एक जाकिर थे, जब वो शहज़ादी के मसाइब पढ़ते थे ना, तो जिस वक्त शहज़ादी का दरबार में जाना पढ़ते थे ना, तो वो अजीज़ो, वो एक पर्चा अपनी जेब से निकालते थे और कहते थे कि जैसे ही शहज़ादी ने वो तहरीर उस मलाउन के सामने पेश की, उसने ये किया कि उसने तहरीर को पारा पारा कर दिया। उसने तहरीर के टुकड़े किए। जैसे उसने तहरीर के टुकड़े किए, उन टुकड़ों को जैसे उसने फर्श के ऊपर गिराया, अजीज़ो, अब वो क्या करते थे, वो जाकिर एक पर्चा अपनी जेब से निकालते थे और निकालने के बाद
उसके टुकड़े करते थे और टुकड़े करने के बाद ज़मीन पे गिराते थे, फिर मिंबर से फर्श आज़ा पे आते थे। आने के बाद उनको सबको इकट्ठा करते थे और चुनने के बाद मजमे से कहा करते थे कि ये बताओ वक्त कितना हुआ, कितनी देर लगी, कितनी देर लगी। मजमा तड़प कर कहा करता था, मजमा कहा करता था कि अल्लामा साहब सिर्फ खाली चंद लम्हे लगे, चंद लम्हे लगे। एक मरतबा वो जाकिर तड़प कर कहा करता था, अरे तुम जिसे चंद लम्हे कह रहे हो ना, जहरा ज़ईफ हो गई थी, सर के बाल सफेद हो गए थे। अल्लाह अकबर। बस मैंने मजलिस मुकम्मल कर दी। अजीज़ो, तारीख बताती है कि जिस हाथ के ऊपर इस मलाउन कुनफुज ने ताजियाना मारा था ना, ताजियाना मारा था ना, खुदा की लानत हो इस मलाउन के ऊपर। अब वो जहरा का हाथ शल हो गया था। शहजादी तस्बीह भी दूसरे हाथ से पढ़ती थी, घर का सारा काम दूसरे हाथ से करती थी, बच्चों को कपड़े भी दूसरे हाथ से पहनाती थी। शहजादी सारा काम दूसरे हाथ से किया करती थी क्योंकि यह हाथ शल हो गया था। अजीज़ो, तारीख बताती है कि शहजादी का यह हाथ नहीं उठता था, लेकिन जब शहजादी दुनिया से चली गई, गुस्लो कफन हुआ। अब एक मर्तबा मौलाए कायनात ने कहा, बेटा हसन आओ, अम्मा का आखिरी दीदार कर लो। हसन ने दीदार किया। एक मर्तबा उम्मे कुलसूम को बुलाया, बेटा अम्मा का आखिरी दीदार कर लो। ज़ैनब को बुलाया, अम्मा का आखिरी दीदार कर लो। अजीज़ो, जब सब लोग मिल चुके ना, एक मर्तबा मौलाए कायनात देखते हैं करबला का शहजादा हुसैन एक गोशे में बैठा हुआ है। एक मर्तबा मौला कहते हैं हुसैन 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 तुम भी अम्मा का आखिरी दीदार कर लो। एक मर्तबा हुसैन कहते, बाबा जब तक अम्मा ना बुलाएगी अरे हम ना आएंगे। अजीज़ो, तारीख बताती है, अरे जो हाथ न तस्बीह के लिए उठता था, न चक्की चलाने के लिए उठता था, न किसी काम के लिए उठता था। अजीज़ो, जैसे हुसैन ने कहा जब तक अम्मा ना बुलाएंगी हुसैन ना आएगा, अरे बंदे कफन टूटे, दो हाथ बरामद हुए। कहा जा हुसैन मेरे गले से लग जा। हुसैन ने कहा अम्मा आज आपने बुलाया हम आ गए, अम्मा जब हम कल बुलाएं तुम भी चली आना। परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार इस मजलिस का सवाब मरहूमा के नाम आमाल में दर्ज कर। परवरदिगार मरहूमा के दर्जात को बुलंद फरमा। परवरदिगार जितने भी शियान हैदर कर्रार परेशान हाल हैं उन सब की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जहाँ जहाँ पर भी शियान हैदर कर्रार बेजुर्म ख़ता जेल में हैं, जल्द से जल्द उन्हें रिहाई की खबर सुना। परवरदिगार जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता कर। परवरदिगार जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। परवरदिगार सब दुआओं में सबसे अहम दुआ ये है, हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके अवान अंसार में शुमार फरमा। आप हज़रात से गुजारिश है, एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूमा अर्शिया ज़ैनवी बिनते मुज़म्मिल ज़ैनवी की रूह को साल कर दें। बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह मोहतरम नजफ़ आबदी मुज़फ़्फ़र नगरी साहब क़िबला, आपने बेहतरीन बयान सामीन के दरमियान पेश किया। और अब हम नौखानी के लिए गुजारिश करते हैं मोहतरम शाहबाज़ अली करबलाई साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह सैयद शुहदा में अपने नौहे के ज़रिए ख़िराज अक़ीदत पेश फरमाएँ। हाय ज़ैना हाय ज़ैना हाय ज़ैना हाय ज़ैना, घर भी आकर न सोएंगी ज़ैना, उठ के रातों को रोएंगी ज़ैना, घर भी आकर न सोएंगी ज़ैना, उठ के रातों को रोएंगी ज़ैना। किसको किसको भुलाएगी दुखिया, फिर के आई है शाम और कूफा, अपने हुजरे में लेट कर तन्हा, उठ के रातों को रोएंगी ज़ैना, घर भी आकर न सोएंगी ज़ैना।
उठ के रातों को रोएंगी ज़ैनब, भूल जाएगी अपने दाग रसन, भूल जाएगी आबलों की दुखन, याद आया जो नंगे सर जाना, उठ के रातों को रोएंगी ज़ैनब, घर भी आकर न सोएंगी ज़ैनब, उठ के रातों को रोएंगी ज़ैनब। लुटते देखा भरे हुए घर को, कटते देखा है भाई के सर को, कटते देखा है भाई के सर को, याद आया जो बेकफन लाशा, उठ के रातों को रोएंगी ज़ैनब, घर भी आकर न सोएंगी ज़ैनब, उठ के रातों को रोएंगी ज़ैनब। जब भी घर के सहन में बैठेगी, चार जानिब जरूर देखेगी, नक्श पाओन और मोहम्मद का, उठ के रातों को रोएंगी ज़ैनब, घर भी आकर न सोएंगी ज़ैनब, उठ के रातों को रोएंगी ज़ैनब। याद इब्ने हसन कयामत है, एक फूफी के लिए अज़ियत है, हाय वो एक शब का था दूल्हा, उठ के रातों को रोएंगी ज़ैनब, घर भी आकर न सोएंगी ज़ैनब, उठ के रातों को रोएंगी ज़ैनब। बात करती नहीं थी कुछ सुगरा, पूछा आबिद ने हो फूफी से खफा, बोली सुगरा जो कुछ भी पूछ लिया, उठ के रातों को रोएंगी ज़ैनब, घर भी आकर न सोएंगी ज़ैनब, उठ के रातों को रोएंगी ज़ैनब। शाम जाना हूँ घर कबीरे हाँ, रहना 2-4 रोज तुम मेहमान, हाल मत पूछना बक़ैया का, उठ के रातों को रोएंगी ज़ैनब, घर भी आकर न सोएंगी ज़ैनब, उठ के रातों को रोएंगी ज़ैनब। जज़ाकल्लाह शाहबाज अली करबलाई साहब, आपने पुरदर्द नौहा सामीन के दरमियान पेश किया। यकीनन ये तिलावत कलाम रब्बानी, ये ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये नौहा मरहुमा अर्शिया ज़ैनवी साहिबा के लिए बेहतरीन इसाल सवाब का सबब बनेगा और उनके मुताल्लिक़ीन बिलख़ुसूस उनके वालिद सैयद मुज़म्मिल ज़ैनवी साहब, उनकी वालदा और उनकी बहनों के लिए, जुमला अहले ख़ानदान के लिए तस्कीन क़ल्ब का सबब बनेगा। मोमिनीन, हम मोहतरम सैयद मुज़म्मिल ज़ैनवी साहब की जानिब से आप तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस वक्त ऑनलाइन मजलिस में शिरकत फरमाई, और बिलख़ुसूस शुक्रिया अदा किया जाता है कारी मोहतरम जनाब कारी नदीम नज़फ़ी साहब का, जिन्होंने तिलावत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जनाब मोहम्मद रज़ा साहब का शुक्रिया जिन्होंने सोसखानी के फ़राइज़ अंजाम दिए, और बिलख़ुसूस शुक्रिया अदा किया जाता है ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना नजफ़ आब्दी मुज़फ़्फ़र नगरी साहब का, जिन्होंने बेहतरीन ख़िताबत सामीन के दरमियान पेश की, और शुक्रिया अदा किया जाता है
जनाब शहबाज अली करबलाई साहब का, जिन्होंने पुरदर्द नौहा सामीन के दरमियान पेश किया। मोमिन, आपसे आखिर में एक गुजारिश है कि एक बार सूरह अल-हन और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहुमा अर्शिया ज़ैनवी बिनते सैयद मुज़म्मिल ज़ैनवी साहब की रूह को इसाल फरमा दें। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।